Chandra Prakash Giri. I am a senior professor of physics and I am head of the department as Scholars Foundation. I have served as a senior professor at FITGI Delhi. I started my teaching career from there only. And आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से वो टॉपिक है कि हाउ टू बूस्ट योर रैंक्स. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम अपना रैंक कैसे बूस्ट कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रैंक बूस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे. देखिए, इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है ये भी आप समझ लीजिएगा. बिकॉज आप अपना करियर जिस भी फील्ड में बना रहे हैं, वो मेडिकल हो सकता है, जेई हो सकता है आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो या कुछ और भी ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू बी. ओके, द वन थिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आपकी जो फंडामेंटल प्रिपरेशंस हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. अदरवाइज़ क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ गुड स्टडी मटेरियल एंड गुड गाइडेंस हम क्या होता है कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली ये टॉपिक बेसिकली आईआईटी जेई और नीट को रखकर हमने डिज़ाइन किया हुआ है. आपके स्कूल मैनेजमेंट जो आपका डिस्कवरी पब्लिक स्कूल है, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स. सो दे अप्रोच्ड अस एंड दे आस्क अस कि सर बच्चों के लिए आप कुछ मैसेज ऐसा दीजिए जिससे बच्चे अपना करियर को प्रॉपर ढंग से प्लान कर सकें. तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली आपके स्कूल के लिए इसलिए मैसेज दिया है कि पेरेंट्स और बच्चे कुछ बातों को समझ सकें. देखिए, यूट्यूब पर बहुत से ऐसे वीडियोस आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे जिसमें कैसे प्रिपरेशन करें इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं. लेकिन आज मैं जो बातें बता रहा हूँ वो हो सकता है उनमें से कुछ बातें कॉमन भी हो, लेकिन मेरा जो अपना टीचिंग में अनुभव रहा है कोचिंग फील्ड में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी मैंने काफ़ी साल अपना टाइम स्पेंड किया है, तो उसके आधार पर मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ. यदि आप उनका लाभ लेंगे तो अवश्य रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत आसानी से बिना प्रेशर के क्रैक कर सकते हैं. सबसे पहली बात होती है कि यदि हम बात करते हैं कि लास्ट 15 या 20 या 25 साल के रिज़ल्ट्स पर हम एक बार नज़र डालते हैं, तो होता क्या है कि यदि आईआईटी जेई और नीट में, स्पेसिफिकली मैं आईआईटी जेई की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यदि मैं टॉप 500 रैंकर्स को देखूँ, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप 500, नॉट अबाउट टॉप 5000. तो इन 5000 रैंक्स में जो लोग आ रहे हैं, इनमें क्या ऐसा डिफरेंट है जो कि इनको 500 के अंदर लेकर आता है, और स्पेशली इन 100. ठीक है, आईआईटी में हो जाना इज़ नॉट द गारंटी ऑफ योर गुड फ्यूचर. बहुत से आईआईटी से बच्चे निकल कर आज उनको 30-40 हज़ार की भी प्रॉपर ढंग से नौकरी नहीं मिल रही है. तो आपको यदि ये मिसकंसेप्शन है कि आईआईटी में पहुंच जाने के बाद ज़िंदगी बिल्कुल जन्नत हो जाएगी, तो दैट इज़ नॉट ट्रूथ. वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी आफ्टर दैट ऑन. और अच्छे आईआईटी से, अच्छी ब्रांच से भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है कैंपस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग. कंपनियां उन्हीं बच्चों को या उन्हीं स्टूडेंट्स को एंटरटेन करती है जो उनके लिए वर्थफुल हों. तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको बिल्कुल एक अच्छे आईआईटी का चुनाव करना चाहिए या एक अच्छे एनआईटी का चुनाव करना चाहिए, और एक अच्छी ब्रांच का. ब्रांच कोई ख़राब नहीं होती, लेकिन आपका इंटरेस्ट और आपकी कैपेबिलिटी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. तो हम बात कर रहे थे कि इन 500 बच्चों में ऐसा क्या डिफरेंट है या इन्होंने चीज़ों को किस डिफरेंट ढंग से किया कि इनकी रैंक्स इतनी अच्छी आई. तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो भी बच्चे थे 500 बच्चे, इन्होंने अपनी तैयारी 8th या 9th क्लास में स्टार्ट कर दी थी, जब आप लोग सोचना भी नहीं चालू करते हैं किसी एग्ज़ाम्स के बारे में. तो होता क्या है कि जैसे हमारी जो अपनी कोचिंग स्कॉलर्स फाउंडेशन, हम यहाँ पर क्लास 7 से बच्चों को, हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है और ये चैप्टर क्लास 12th में भी आता है और क्लास 8th में भी आता है, क्लास 10th में भी आता है. तो हम 8th क्लास में ही बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कहाँ से आई इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस क्या हैं, चार्जेस का फ्लो किस तरीके से होता है, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ से आती है. मतलब सिर्फ ये पढ़ लेना कि इलेक्ट्रिसिटी होती है चार्ज अपॉन टाइम. 10th में यदि आप सीबीएसई का बुक उठाकर देखोगे तो सिंपल आपको सिर्फ बता दिया गया है कि पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनकी यूनिट क्या है.
बट एंड डेप्थ यदि आप उसके अंदर जाएंगे कि भाई कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कैसे हम डिसाइड करते हैं, फील्ड कैसा बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के में कोलिजन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल कितना होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पोटेंशियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, उस फील्ड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत सारी चीज़ें जो होती है उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो आप यदि क्लास 10th में ही ये सारा एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि आपके पास समय बहुत है, 1 साल का समय है आपके पास और सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्लास 11th में जाने के बाद सिलेबस बहुत सारा एक साथ आपके ऊपर प्रेशर आएगा और ये बहुत मुश्किल होता है, फिर आपके पास समय नहीं होता है। तो जो बच्चा क्लास 8th में बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर लिया रहता है और एंड डेप्थ थोड़ा सा उसको नॉलेज मिल जाता है, तो उसके लिए क्लास 12th में सिर्फ कठिन क्वेश्चंस या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को करना ही बाकी रह जाता है। जबकि एक आम बच्चा अपना आधा साल सिर्फ इसमें निकाल देता है कि करंट क्या है, कहाँ से आया, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, कैसे फील्ड इस्टेब्लिश हो रहा है। मैंने फिजिक्स का एग्जांपल दिया क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। मैथ्स में भी ऐसे ही हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में जाकर पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चे जो 7th 8th में, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा देते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो एडवांटेज ये मिलता है कि हायर क्लासेस में उनके पास समय भरपूर बचता है। कई पेरेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है कि अभी से IIT की तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत इसलिए है कि 2 साल में जो प्रेशर आपके बच्चे पर आने वाला है, IIT का JEE का सिलेबस तो उतना ही बड़ा है, 2 साल में आपके बच्चे पर जो प्रेशर आने वाला है उस प्रेशर को आप 5 साल में डाइल्यूट कर रहे हैं। वो 8th में भी थोड़ा प्रेशर ले रहा है, 9th में भी ले रहा है, 10th में भी ले रहा है, 11th में भी ले रहा है, 12th में भी ले रहा है। अब 11th 12th में उसके ऊपर प्रेशर कम है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और उसकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। अब कई बार ये भी होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई हम इतनी छोटी क्लास से कोचिंग पे खर्चा नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सी प्रॉब्लम है, भारत देश है, कई तरह की परेशानियां हैं लोगों को फाइनेंशियली। तो इसका मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ क्या है कि आप क्लास 10th में जब जाते हैं तो आपको NTSC नाम का एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। यदि आप उसको प्रॉपर ढंग से क्रैक कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम आपकी PhD के टाइम तक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। दूसरी बात, क्लास 11th में यदि आपने 8th 9th 10th को प्रॉपर ढंग से तैयारी किया है, आपने ओलंपियाड्स में अच्छे रैंक लाए हैं, तो सारे बड़े ब्रांड कोचिंग के आपको बहुत बड़ी छूट देंगे अपनी फ़ीस में। तो वो आपको बहुत आसानी से कम पैसों में पढ़ाई हो सकती है। किशोर वैज्ञानिक प्रतियोगिता है, KVPY है, उसके जरिए गवर्नमेंट आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो यदि आप अच्छा पढ़ते हैं तो पैसा अपने आप आपको बहुत सारा आता है और आपको फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिलती हैं जिससे आपको तैयारी करने में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं आते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप यदि कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को समय दीजिए। 7वीं क्लास या 7th स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छी क्लास होती है शुरुआत करने के लिए, सोचने के लिए। आपका ब्रेन फ्रेश होता है, आपके पास समय होता है। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करके भी देख सकते हैं। मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अपनी इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस आप शेयर कर सकता हूँ। 7th क्लास के बच्चे 11th क्लास के प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से बना लेते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा बात सुन के, लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाता है। बस हमारे पास तरीका सही होना चाहिए इस चीज़ का। सो बात सिर्फ इतनी सी होती है, द मेथडोलॉजी वी यूज़ फॉर सक्सेस इज सक्सेसिव प्रेशर रिडक्शन, दैट इज़ आवर कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, जिस पर हम काम करते हैं, दैट इज़ आवर कोर प्रिंसिपल, कि प्रेशर एक साथ 11th 12th में आपके ऊपर ना आए। और सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ने का तरीका, आप सिर्फ पढ़ ले चीज़ों को। देखिए आज इंटरनेट पे हर मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन कोचिंग सब कुछ दे रही हैं, सारे लाख लोग एक ही जगह से सारा मटेरियल एक्सेस कर रहे हैं। यदि आप क्राउड से कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे और कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन गेम। आप कहीं ना कहीं एक्सेलेंट नहीं कर पाएंगे, आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। सो यदि आप YouTube के लेक्चर्स के ज़रिए आप सोचते हैं कि आप बहुत सारा जानकारी है उसके अंदर, बट उस जानकारी को यूज़ कैसे करना है उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। नहीं तो आपका सारा साल निकल जाएगा, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ने का अप्रोच आपको बिल्कुल अंदर तक घुसकर पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ हर छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप पैटर्न बेस्ड पढ़ाई ना करें। यदि आप पैटर्न बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दे ऑल आर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, की क्वेश्चंस का लेवल जो होता है उसके अंदर आपको अपनी सोच अप्लाई करनी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए शायद मोटिवेटिंग हो और आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। आप बिल्कुल उत्साह के साथ पढ़ाई कीजिए,
पढ़ाई कहीं कठिन नहीं है, एग्ज़ाम कोई कठिन नहीं होता है यदि हमें सही गाइडेंस और हमारी स्ट्रेटजी सही हो और हम थोड़ी लगन और मेहनत से काम करें। तो इसके साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार।